वाली और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करने वाली औरतें आपको मिलेंगी, वरना समाज बहुत बेहयाई की तरफ जा रहा है। कोई घर नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा है, कोई खानदान नहीं बचा है जहां आज लव और अफेयर न चल रहा हो, जहां लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो और लड़के की कोई गर्लफ्रेंड ना हो। आज ये कल्चर शहर में नहीं, ये गांव में बनता चला जा रहा है और आज घरों में ये बेहयाई मेरे भाइयों आ चुकी है। ज़िनाकारी ने हमारे घरों के दरवाजे में एंट्री कर दी है और इसीलिए अल्लाह ने जब कुरान में ज़िनाकारी से हमें और आपको रोका है तो अल्लाह ने ज़िनाकारी के चोर दरवाज़ों से भी रोका है। ज़िनाकारी कहाँ से आती है समाज में, अल्लाह ने उन चोर दरवाज़ों से भी हमें और आपको रोका है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा तुम ज़िना मत करो, अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ, तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। इन्नहु काना फाहिशतन व साअ सबीला, ये ज़िना तो बड़ा ही गंदा काम है, बड़ा ही बुरा रास्ता है। ज़िना तक लेके जाने वाली सबसे पहली चीज़ है आँखें। जब लड़का चल रहा है रास्ते में, एक खूबसूरत लड़की जा रही है और लड़की ने कपड़े भी ऐसे पहने हुए हैं कि वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रही है, खींच रही है। अब जाहिर है लड़के की नजरें उठ रही हैं लड़की की तरफ, लड़का उस लड़की को देख रहा है और लड़की को देख करके लड़के के दिल में उत्तेजना पैदा हो रही है, गलत ख्यालात पैदा हो रहे हैं, शहवानी ख्यालात पैदा हो रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले इसके ऊपर पाबंदी लगाई, फरमाया कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी ईमान वाले मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें जब वो रास्ते में चलें, जब वो ट्रेन के ऊपर सफ़र करें, जब वो प्लेन के ऊपर सफ़र करें, जब वो मार्केट में जाएं, वो बाज़ार में जाएं, वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, वो अपनी निगाहों को नीची रखें, वो अपनी आँखों को इधर उधर घुमाने की कोशिश न करें, वो अपनी आँखों को पस्त रखें। कोई खूबसूरत लड़की अगर गुजर भी जाए, कोई बेहया लड़की अगर गुजर भी जाए, एक ईमान वाले लड़के के ईमान का तकाजा ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे, अपनी निगाहों को बचाने की कोशिश करे। मगर आज तो सबके पास मोबाइल आ गया है, अब निगाहों को कौन बचाएगा। अब तो मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं ये तो या आप जानते हैं, या आपका मोबाइल जानता है, या अल्लाह जानता है। कौन अपने मोबाइल में क्या देख रहा है, जाहिर है कमरा बंद है, रात का अंधेरा है, या तो आप जानते हैं या आपका रब जानता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी व्हाट्सएप के ऊपर, मुझे किसी ने भेजा था कि गुनाह करते वक्त आदमी दाएं देखता है, बाएं देखता है, सामने देखता है, पीछे देखता है, सिर्फ ऊपर नहीं देखता है। गुनाह करते वक्त इंसान ऊपर नहीं देखता है, अगर ऊपर देखता तो गुनाह न करता। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई नहीं देख रहा है मगर अल्लाह देख रहा है और अल्लाह को हिसाब देना है। अरे अल्लाह तो वो है, अल्लाह की शान तो वो है, यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है, जब तुम रास्ते में चलते हो तुम्हारी आंखें कहीं पर होती हैं, तुम्हारा निशाना कहीं पर होता है, तुम अपनी कंखी आंखों से देखते रहते हो। अल्लाह ताला तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, वमा तुख्फिस सुदूर। अरे अल्लाह तो वो है जो दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात को भी जानता है। दुनिया के अंदर अभी तक कोई ऐसी मशीन पैदा नहीं हुई जो दिल के ख्यालात को देख सके, जो ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड पैदा नहीं हुआ, ऐसी कोई मशीन पैदा नहीं हुई जो दिल के ख्यालात को देख सके। मगर अल्लाह ताला तो वो है जो दिल के ख्यालात को भी जान लेता है। दिल के अंदर क्या चल रहा है अल्लाह को तो वो भी पता है। मेरे भाइयों, अगर इंसान के दिल में सिर्फ ये बात बैठ जाए कि अल्लाह देख रहा है तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच सकता है। आज जाहिल, आलिम, नमाजी, बेनमाजी, इस मोबाइल ने सबको खराब किया है। मेरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के मोबाइल पर गंदी चीजें देखी हैं
जिनके माथे पर मैंने सजदे का निशान भी देखा है, जिनके चेहरे पर मैंने लंबी दाढ़ी भी देखी है, उनके मोबाइल के भी गंदगी से आज पाक नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इस मोबाइल ने गुनाह का मौका दे दिया है। आदमी अकेले में है, मोबाइल उसके पास है, इंटरनेट चालू है, कुछ भी देख सकता है, कौन रोकने वाला है? मेरे भाइयों, अगर हमने अपनी तन्हाई को गुनाहों से नहीं बचाया तो याद रखो हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे नमाजें हमारी बर्बाद हो जाएंगी, हमारे हज और उम्रे बर्बाद हो जाएंगे। आइए इसके ताल्लुक से भी एक हदीस आपके सामने पेश करूं। इब्ने माजा की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत सौबान कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लअलमन्ना क़वामम मिन उम्मती यातून बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो क़यामत के दिन बहुत बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। वो हाजी भी होंगे, वो नमाजी भी होंगे, वो तहज्जुद पढ़ने वाले भी लोग होंगे, वो बहुत बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे। फ़यजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअम मंसूरा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। उनकी नेकियां अल्लाह ताला के यहाँ कोई काम आने वाली नहीं होंगी, उनकी सारी नेकियां वेस्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, वो कौन लोग होंगे, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ दे करके आएंगे मगर उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अमा इन्नहुम मिन जिल्दतिकुम, ओ लोगो, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे। वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोज़ा भी रखेंगे, वो सदका खैरात भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन जब वो अकेले में आएंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो रात के 12 बजे अपने कमरे में अकेले होंगे, तब वो गलत काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करेंगे, वो नाजायज़ काम करेंगे। उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी हुई होगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे, गुनाह के काम करेंगे। मेरे भाइयों, जब तन्हाई में शैतान आपसे गलत काम करवाए तो इतना ज़रूर सोच लेना कि आप तन्हा नहीं हैं, अल्लाह है और अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, अल्लाह को हिसाब देना है। आज मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने बच्चों को इससे बचाना है। ज़िनाकारी को अगर हमें रोकना है, हमें अपने बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल पर भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। 3-3 साल के बच्चे आज मोबाइल चला रहे हैं, 8-8 साल के 10-10 साल के लड़के और लड़कियां जो अभी कायदे से जवान भी नहीं हुए हैं, वो अपनी उम्र के आगे की चीजें देख रहे हैं और कर रहे हैं और सोच रहे हैं। हमें इस मोबाइल के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें फिर उसी आयत को याद करना है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने के लिए हमें इस मोबाइल के इस्तेमाल के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। कहीं ये मोबाइल तो हमारे बच्चों को जहन्नम की तरफ लेके नहीं जा रहा है। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम की परवरिश कर रहे हैं, मरियम के खालू हैं वो, और हज़रत ज़करिया मस्जिद के अंदर रहते हैं, मेहराब के अंदर रहते हैं। हज़रत मरियम अभी छोटी सी बच्ची हैं, वो भी अपने खालू के साथ मस्जिद के अंदर रहती हैं, मेहराब के अंदर रहती हैं। हज़रत ज़करिया जब मस्जिद के बाहर से मस्जिद में आते हैं, देखते हैं मरियम के पास बेमौसम का फल रखा हुआ है। अनार का मौसम नहीं है, अनार रखा हुआ है। सेब का मौसम नहीं है, सेब रखा हुआ है। बेमौसम का फल रखा हुआ है। हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम से सवाल करते हैं, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ऐ मरियम ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया?
क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। हज़रत मरियम जवाब देती हैं, ऐ खालू जान, ये फल तो अल्लाह ताला की तरफ से आया है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के देता है। अल्लाह ने दिया है, अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ताला बेहिसाब देता है, बगैर मौसम के भी अल्लाह ताला फल दे सकता है। अब हज़रत ज़करिया के दिल में ख़याल आया कि जब मरियम को बगैर मौसम का फल मिल सकता है, तो मैं 70 साल का 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, दुनिया के एतबार से मुझे औलाद नहीं मिल सकती, मगर अल्लाह जब बेमौसम का फल दे सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू। हज़रत ज़करिया ने जब गौर किया तो आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मरियम को बगैर मौसम का फल दे सकता है तो तू इस बूढ़े को औलाद भी दे सकता है। ऐ अल्लाह, तू मुझे नेक और साले औलाद अता फरमा। इन्नका समीउद दुआ, तू दुआ को सुनने वाला है। तो जैसे ज़करिया ने मरियम की परवरिश की और मरियम से पूछा कि तेरे पास ये फल कहाँ से आया। अगर आप एक बेटी के बाप हैं और आपकी बेटी कॉलेज में जा रही है और आपने उसको मोबाइल नहीं दिलाया है, लेकिन उसके पास मोबाइल आया, तो उससे पूछिए कि ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया। आपने उसको ईयर रिंग नहीं दिलाई है, आपने उसको कीमती 1000 रुपये वाली घड़ी नहीं दिलाई है, उसकी कलाई पे घड़ी आई है, उसके कानों में ईयर रिंग लटक रही है, तो आप सवाल कीजिए, अन्ना लके हाजा, ये ईयर रिंग तेरे पास कहाँ से आई, ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया। ये सवाल करने का आपको हक है, क्योंकि आप गार्जियन हैं, आप उसके माँ बाप हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी बच्ची कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आप सवाल करें मेरे प्यारे भाई। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। लड़कियों का कपड़ा लेने के लिए जब आप जाएं, अगर बाप अपनी बेटी का कपड़ा लेने जा रहा है, शौहर अपनी बीवी का कपड़ा लेने जा रहा है, भाई अपनी बहन का कपड़ा लेने जा रहा है, तो कपड़ा लेने के टाइम भी आप सोच लें, आप मुसलमान हैं, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी भी मुसलमान है, उसका कपड़ा भी मुसलमान वाला कपड़ा होना चाहिए। अगर कपड़ा ऐसा है कि कपड़ा पहनने के बावजूद औरत का पूरा बदन नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद औरत के अंदर के कपड़े भी बाहर से नजर आ रहे हैं, कपड़ा पहनने के बावजूद अगर औरत का पेट नजर आ रहा है, औरत का सीना नजर आ रहा है, औरत की पीठ नजर आ रही है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हमसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा अगर हमने अपना ऐसा कपड़ा अगर अपनी बीवी को ला के दिया, अपनी बेटी को ला के दिया, अपनी बहन को ला करके दिया। आज हमारे घरों में कपड़े पहने जा रहे हैं साहब, शहरों की बात छोड़ दीजिए, देहात में छोटे छोटे गांव में ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं। लड़कियां ऐसे कपड़े पहन रही हैं, औरतें ऐसे कपड़े पहन रही हैं जो बिल्कुल पारदर्शी हैं, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। कपड़ा ऐसा है कि अंदर की पूरी चीजें नजर आ रही हैं, और कपड़ा पहनने वाली मुसलमान औरत है, कपड़ा पहनने वाली लड़की मुसलमान है। मेरी प्यारी माँ बहनों, ऐसा कपड़ा अपने बदन पर पहनने के पहले जरा ये हदीस आप जरूर सुन लीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के अंदर कुछ ऐसी औरतें भी होंगी जो जहन्नम में जाएंगी। वो कौन और औरतें होंगी? फरमाया वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, वो दूसरे मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला। उनके सर के ऊपर जो हेयर स्टाइल होगा, जो बालों का जूड़ा होगा, वो ऊंट के कोहान की तरह होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रिहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। अरे औरत का कपड़ा, औरत तो वो चीज है कि इस्लाम तो यहां तक कहता है कि अगर औरत अपने घर में चल रही है
तो औरत के पायल की झनकार भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम अपने घरों में चला करो तो तुम्हारे पायल की झनकार भी गैर मर्दों के कानों तक न जाए, क्योंकि तुम्हारे पायल की आवाज़ भी तुम्हारी जीनत है। तुम्हारे पायल की आवाज़ भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। औरत तो इस्लाम की नज़र में वो चीज़ है मेरे भाई। औरत अगर मोबाइल पर किसी से बातें कर रही है, औरत के दरवाजे पर घर के मकान के ऊपर कोई मेहमान आया है और औरत को उस मेहमान से कोई बातें करना है या मोबाइल पर किसी गैर मर्द से कोई बातें करना है, इस्लाम तो वो दीन है जिसने औरत को उस मोबाइल के ऊपर बात करने का तरीका भी कुरान के अंदर सिखाया है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वाली औरतों, जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई गैर मर्द आ जाए, या आज के दौर के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हारे मोबाइल पर किसी गैर की कॉल आ जाए, किसी नए नंबर से कॉल आ जाए, किसी अजनबी आदमी की कॉल आ जाए, तो तुम कैसे बात करोगी? कुरान कहता है फला तख़ज़अना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, कि तुम उससे नरमी के साथ